हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटनी शो। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से। इसमें हम सुनाते हैं किस्से और कहानियां फिल्मों और फिल्म वालों की। तो आइए शुरू करते हैं। राकेश रोशन अपने घर में बैठे एक फिल्म देख रहे थे। तब तक वो एक्टिंग से अलग होकर फिल्म मेकिंग में एक्टिव हो चुके थे। राकेश का मानना है कि उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया। उन फिल्मों में काम करने वाले दूसरे एक्टर स्टार बन गए, मगर राकेश वहीं के वहीं रह गए। हालांकि इस चीज को वो किस्मत का खेल मानकर दरकिनार कर देते हैं। वो एक्टिंग से ज्यादा अपनी फिल्म मेकिंग करियर पर बात करना पसंद करते हैं। 90 के दशक की शुरुआत में उन्होंने एक फिल्म देखी। ये एक लव स्टोरी थी जिसमें हीरो हीरोइन अपना प्रेम पूरा करने के लिए दोबारा जन्म लेते हैं। इस चीज ने राकेश को सोचने पर मजबूर किया। उन्हें लगा कि ये कितनी अजीब बात है कि मरने के 20 साल बाद एक कपल दोबारा जन्म लेता है और एक दूसरे से मिल जाता है। उन्हें ये प्रेमाइस थोड़ा वियर्ड लगा। हालांकि बाद में उन्होंने इसी आइडिया के इर्द गिर्द एक फिल्म बनाने की सोची। राकेश जब स्क्रिप्ट लिख रहे थे तब उन्होंने अपनी फिल्म की कहानी को लड़का लड़की के बजाय फैमिली बॉन्ड में बांधने का प्लान बनाया। इस आइडिया के पीछे उनका थॉट ये था कि अगर लड़का लड़की और पुनर्जन्म की कहानी दिखाते हैं तो लोग इसे घिसे पिटे फॉर्मूले पर बनी फिल्म मानेंगे। साथ ही 90 के दशक में लोग पुनर्जन्म जैसे कॉन्सेप्ट में विश्वास भी नहीं करेंगे। मगर इस स्टोरी में माँ और उसके 2 बेटों के पुनर्जन्म का एंगल डाल दिया जाए तो लोगों को स्क्रीन प्ले नया लगेगा। उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट पर बनने वाली फिल्म का नाम रखा कायनात। स्क्रिप्ट को कई बार पढ़ने के दौरान राकेश को लगा कि इसमें फिल्म के दोनों नायकों का नाम कई बार लिया जा रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म का नाम कायनात से बदलकर करण अर्जुन कर दिया। 13 जनवरी 1995 को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया। इस फिल्म का क्रेज इतना ज्यादा था कि इसका पहला शो रात 2 बजे से ही देश भर के कई थिएटर्स में चलना शुरू कर दिया। आज अपन इसी फिल्म की मेकिंग के बारे में बात करेंगे। राकेश रोशन शाहरुख खान और अजय देवगन को लेकर करण अर्जुन बनाना चाहते थे। करण के रोल में अजय और अर्जुन के रोल में शाहरुख खान, मगर शाहरुख और अजय अपना रोल एक्सचेंज करना चाहते थे। उन्होंने अपनी ये बात राकेश तक पहुंचाई। राकेश ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद शाहरुख और अजय ने आपस में बात करके ये फिल्म छोड़ दी। राकेश का यह भी मानना है कि दोनों एक्टर स्क्रिप्ट में पुनर्जन्म वाले एंगल को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं थे। फिल्म से उनके अलग होने की एक वजह यह भी थी। खैर, इन दोनों के बाद राकेश ने अपनी फिल्म आमिर और सलमान को ऑफर की। दोनों को फिल्म की कहानी पसंद आई। राकेश को सलमान के डेट्स तो मिल गए, मगर आमिर ने कहा कि वो अगले 6 महीने तक किसी और फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं, इसलिए वो 6 महीने के बाद ही करण अर्जुन की शूटिंग शुरू कर पाएंगे। तब तक प्री प्रोडक्शन वगैरह का काम चल रहा था। अपने एक इंटरव्यू में राकेश रोशन बताते हैं कि सलमान और आमिर को लेकर फिल्म बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। ठीक इसी समय शाहरुख राकेश से मिले। वो वापस इस फिल्म में काम करना चाहते थे, उसी रोल में जो उन्हें राकेश ने पहले ऑफर किया था। राकेश रोशन ने आमिर से बातचीत कर बताया कि अगर वो उनके साथ फिल्म बनाते हैं तो उन्हें 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, मगर सलमान और शाहरुख उनके साथ फौरन फिल्म शुरू करने को तैयार थे। आमिर ने राकेश की बात मानकर वो फिल्म छोड़ दी। राकेश बताते हैं कि उनकी पूरी कास्ट और क्रू में सलमान इकलौते ऐसे सदस्य थे जिन्हें इस फिल्म पर पूरा भरोसा था। शाहरुख फिल्म की शूटिंग के दौरान भी ये कहते रहते कि उन्हें स्क्रिप्ट में बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो सिर्फ राकेश रोशन का कहा फॉलो कर रहे हैं। राकेश रोशन के साथ ऋतिक भी करण अर्जुन के सेट पर मौजूद रहते थे, क्योंकि वो इस फिल्म पर अपने पिता को असिस्ट कर रहे थे। अपने इंटरव्यूज में ऋतिक बताते हैं कि उन्होंने करण अर्जुन के सेट पर शाहरुख और सलमान को नाश्ता तक परोसा है। खैर, 2016 में राकेश रोशन और शाहरुख खान के संबंधों में थोड़ी खटास आ गई। इसकी वजह थे ऋतिक और उनकी फिल्म। हुआ ये कि शाहरुख की फिल्म रईस 2016 ईद पर रिलीज के लिए शेड्यूल थी। उसी डेट पर सलमान की सुल्तान रिलीज होने वाली थी। 2016 में रिलीज होने वाली फिल्मों का कैलेंडर देखने के बाद राकेश ने अपने प्रोडक्शन में बनी ऋतिक स्टारर फिल्म काबिल की रिलीज डेट अनाउंस की। ये तारीख थी 26 जनवरी 2017। आमतौर पर जनवरी को फिल्मों की रिलीज और बॉक्स ऑफिस नंबर्स के हिसाब से सुस्त महीना माना जाता है। यूजुअली इस महीने में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होती थी। यही सब सोचकर राकेश ने अपनी फिल्म रिपब्लिक डे वीकेंड पर रिलीज करने का प्लान बनाया था, मगर सुल्तान के साथ क्लैश अवॉइड करने के लिए शाहरुख ने भी अपनी फिल्म 2017 रिपब्लिक डे वीकेंड पर शिफ्ट कर दी।
ये चीज रोशन परिवार को खल गई। शाहरुख इस मामले पर बात करने के लिए उनके घर गए, मगर कोई भी पार्टी रिपब्लिक डे वीकेंड से हटने को तैयार नहीं हुई। बताया जाता है कि राकेश ने शाहरुख से कह दिया था कि अगर उन्हें टिकट खिड़की पर भिड़ना है तो अपने समकालीन एक्टर्स यानी आमिर और सलमान के साथ भिड़ें। ऋतिक तो उनका जूनियर है। खैर, काबिल और रईस दोनों ही 25 जनवरी 2017 को देश भर में रिलीज हुई। ओपनिंग डे कलेक्शन में भले शाहरुख ने बाजी मार ली, मगर ओवरऑल कलेक्शन में ऋतिक भी उनसे कुछ खास पीछे नहीं रहे। पहले 20 दिनों में रईस ने देश भर में 165 करोड़ कमाए और काबिल ने 133 करोड़ कमाए। हमने आपको रईस और काबिल वाला किस्सा इसलिए बताया क्योंकि राकेश ने शाहरुख की कास्टिंग वाली बात इस क्लैश के 4 साल बाद दिए एक इंटरव्यू में बताई थी। हमने आपको पहले बताया कि शाहरुख और अजय ने आपस में बात करके करण अर्जुन से अलग होने का फैसला लिया था। अजय तो फिल्म से पूरी तरह अलग हो गए, मगर शाहरुख वापस इस फिल्म का हिस्सा बन गए। ऐसा भी नहीं था कि राकेश ने शाहरुख को उनका मांगा हुआ किरदार निभाने को दे दिया हो, वो पुराना वाला रोल ही कर रहे थे। अजय को लगा कि शाहरुख ने उन्हें इस फिल्म से बाहर करने के लिए जानबूझकर ये सब किया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और सारी पिछली बातों पर मिट्टी पड़ गई। अजय ने भले करण अर्जुन छोड़ दी थी, मगर उनके पिता और मशहूर एक्शन कोरियोग्राफर वीरू देवगन अब भी इस फिल्म का हिस्सा थे। 3-4 दिन तक करण अर्जुन के लिए शूटिंग करने के बाद वीरू ने भी फिल्म से अलग होने का फैसला कर लिया। जब राकेश ने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वीरू ने कहा उन्हें बार बार अफसोस हो रहा है कि उनके बेटे के हाथ से इतनी अच्छी फिल्म निकल गई, इसलिए वो भी इस फिल्म पर काम नहीं करना चाहते। इसके बाद राकेश ने करण अर्जुन के लिए दूसरे एक्शन डायरेक्टर भीकू वर्मा को साइन कर लिया। बाद में किसी दूसरी फिल्म के एक एक्शन सीन को लेकर राकेश और वीरू में बकझक हो गई। राकेश का मानना था कि वीरू ने जो एक्शन सीक्वेंस करण अर्जुन के लिए प्लान किए थे उसे उन्होंने अपने बेटे अजय की फिल्म में इस्तेमाल कर लिया। ये बात राकेश को नैतिक रूप से गलत लगी। फिल्म के एक गाने की शूटिंग हो रही थी। गाना था आजा आजा भंगड़ा पाले। इस गाने के एक सीन में सलमान और शाहरुख फिल्म की दूसरी लीडिंग लेडी ममता कुलकर्णी के पीछे नाच रहे थे। जैसे वो सीक्वेंस पूरा हुआ, डांस डायरेक्टर ने कहा ओके, मगर ममता डांस डायरेक्टर की बात से सहमत नहीं थी। शाहरुख अपनी फिल्म दिलवाले के प्रमोशन के लिए काजोल के साथ सलमान के टीवी शो बिग बॉस में पहुंचे थे। ये दोनों सुपरस्टार्स की कथित बड़ी लड़ाई के बाद पहली ऑन स्क्रीन अपीयरेंस थी। यहाँ शाहरुख ने इस घटना का जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि उस सीक्वेंस के बाद डांस डायरेक्टर ने ओके कह दिया, मगर ममता को लगा कि सलमान और शाहरुख का स्टेप बहुत खराब था, उनकी वजह से ये गाना खराब हो रहा है। ममता ने अचानक से विसल मारा। शाहरुख और सलमान वहीं पीछे खड़े थे। दोनों ने ममता की तरफ देखा, मगर उन्हें लगा कि वो उन लोगों को सीटी मारकर इतने रूड तरीके से थोड़ी बुलाएंगी। जब इन दोनों ने दोबारा ममता की ओर देखा तो सलमान ने शाहरुख को कहा कि ममता उन्हें बुला रही हैं। शाहरुख सीधे साधे लड़के की तरह ममता के पास गए। ममता ने बड़े साफ शब्दों में कहा, देखो रिहर्सल करके आया करो, क्योंकि मैं स्टेप ठीक कर रही हूँ और तुम लोग बहुत खराब कर रहे हो। शाहरुख और सलमान ये सुनकर एकदम शॉक्ड रह गए, क्योंकि अपने दिमाग में वो लोग माइकल जैक्सन और प्रभुदेवा की तरह नाच रहे थे। इसके बाद शाहरुख और सलमान ने चीटिंग करनी चालू की। अगले दिन गाने के जिस हिस्से की शूटिंग होनी होती, वो सिर्फ उन्हीं स्टेप्स की रिहर्सल करने जाते थे। इसमें भी उन्हें सुबह के 4-5 बज जाते थे। खैर, इस घटना के अगले दिन शाहरुख और सलमान रात भर रिहर्सल करके सेट पर पहुंचे। गाने की शूटिंग शुरू हुई। इस बार शाहरुख और सलमान ने वो स्टेप एकदम परफेक्ट तरीके से किया, मगर ममता ने गड़बड़ कर दी। करण अर्जुन के अधिकतर हिस्सों की शूटिंग राजस्थान में हुई थी। फिल्म का एक शेड्यूल जयपुर से कुछ दूरी पर बसे गांव चौमू में होनी थी। फैंटास्टिक द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड ट्रायो में राइटर संयुक्ता नंदी बताती हैं कि यहाँ पर शाहरुख सलमान समेत फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू के रुकने का इंतजाम सामोद पैलेस में किया गया था, मगर इन स्टार्स के कहने पर सामोद पैलेस की जगह एक छोटे होटल में पूरी टीम रुकी। इस होटल में कुल 15 कमरे थे। कमरे और बिस्तर भी छोटे छोटे थे, मगर वहां पर एक गेस्ट हाउस था जो काफी होमली फील दे रहा था। सलमान के छोटे भाई सोहेल कई बार सलमान से मिलने मुंबई से उनकी फिल्मों के सेट पर आया करते थे। सलमान और सोहेल के साथ शाहरुख भी उसी गेस्ट हाउस वाले कमरे में सोया करते थे। शाहरुख रात को खर्राटे लेते थे। उन्हें नींद से जगाकर उनके खर्राटे बंद करने के लिए सलमान उन्हें बिस्तर से नीचे गिरा देते थे। इतना ही नहीं, उस गेस्ट हाउस में सलमान ने एक छोटा सा जिम भी तैयार कर लिया था। यहाँ सलमान के साथ शाहरुख भी वर्कआउट किया करते थे। ये उस दौर की बात है जब शाहरुख रेगुलर जिम नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें स्क्रीन पर बॉडी नहीं अपनी एक्टिंग दिखानी होती थी। इस गेस्ट हाउस के कोने में सीमेंट का टैंक रखा हुआ था। इसमें पानी भर के सलमान और सोहेल ने इसे स्विमिंग पूल और जकूजी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सलमान और सोहेल के साथ शाहरुख भी इन चीज़ों में बराबर भागीदार होते थे।
इस फिल्म की शूटिंग के दौरान छोटी जगह पर एक साथ बिताए समय ने सलमान और शाहरुख को अच्छा दोस्त बना दिया। राकेश रोशन बताते हैं कि सलमान और शाहरुख तब उतने बड़े स्टार नहीं थे। इस फिल्म पर काम करने के दौरान वो सुपरस्टार्स बन गए, क्योंकि करण अर्जुन की रिलीज से 6 महीने पहले सलमान की हम आपके हैं कौन रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। करण अर्जुन के 9 महीने बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई, जिसने शाहरुख को सुपरस्टार बना दिया। कमाल की बात यह कि शाहरुख, करण अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दोनों ही फिल्मों में काम करने को लेकर श्योर नहीं थे, क्योंकि उन्हें इन कहानियों में भरोसा नहीं था। डीडीएलजे में शाहरुख को बड़ा बचकाना किरदार निभाना था, जबकि रियल लाइफ में वो शादीशुदा थे और काफी मैच्योर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। तब सलमान ने ही शाहरुख को सलाह दी थी कि उन्हें डीडीएलजे में काम करना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी। करण अर्जुन वो पहली फिल्म थी जिसमें सलमान ने प्रॉपर शर्टलेस सीन किए थे, क्योंकि इस फिल्म के पहले ही उन्होंने अपनी फिजिक पर काम किया था। फिल्म के सेट पर सलमान का बॉडी बिल्डिंग के प्रति प्यार देखकर राकेश रोशन से लेकर शाहरुख खान तक हैरान रहते थे। कहो ना प्यार है के साथ राकेश ने अपने बेटे ऋतिक को लॉन्च करने का प्लान बनाया। फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले उन्होंने ऋतिक को सलमान के पास भेजा। ऋतिक की जो बॉडी आप उनकी पहली फिल्म में देखते हैं वो सलमान खान की मदद से बनी थी। खैर, करण अर्जुन 13 जनवरी को रिलीज होनी थी, मगर सिनेमाघरों ने 12 जनवरी की रात 2 बजे से ही फिल्म के शोज शुरू कर दिए और ये सारे शोज हाउसफुल जा रहे थे। ये फिल्म इसलिए भी चर्चा में रही थी क्योंकि इसमें सलमान और शाहरुख ने अपनी इमेज के उलट काम किया था। अब तक कई रोमांटिक फिल्मों में काम कर चुके सलमान ने पर्दे पर पहली बार कायदे का एक्शन किया था। वहीं कई फिल्मों में नेगेटिव और ग्रे कैरेक्टर निभाने वाले शाहरुख इस बार रोमांटिक रोल कर रहे थे। ये शाहरुख और सलमान की एक साथ पहली फिल्म थी। उसके बाद से दोनों अब तक 7 फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, जिनमें से 5 गेस्ट रोल्स हैं। मैटनी शो के आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।